नमस्कार दोस्तों। अपनी हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे और पिछली कक्षा में मैंने मुगल वंश के एक महान राजा की कहानी शुरू करवाई थी आपको, जिस राजा का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर से संबंधित आज दूसरा भाग मैं लेके आया हूं, जहां से हमारे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, बाबर भारत में आया था। मैंने बताया था आपको, हिंद कुश पर्वत श्रृंखला को पार करके खैबर दर्रे से भारत आया था बाबर। बाबर ने अपना पहला अटैक भारत पर किया था 1519 में। यूसुफ जइयों से बाबर का सामना हुआ था और उस युद्ध में कहते हैं कि बाबर ने यूसुफ जइयों को पराजित किया था। इसे बाजोर का युद्ध बोलते हैं, भैरा का युद्ध बोलते हैं। चिनाव प्रदेश में युद्ध हुआ था और जो बाबर का पांचवा अटैक था वो इतिहास में कहलाया पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो बाबर को भारत में आने का न्योता किसने दिया? पहला प्रश्न हमारा यह बन जाता है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था। यह जरूर याद रखेंगे, पहला बड़ा प्रश्न। बाबर को भारत में किसने बुलाया था? किसने बुलाया था, यह जरूर याद रखेंगे। तो बाबर को भारत में बुलाया था लाहौर के गवर्नर, जो लाहौर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, उन लाहौर के गवर्नर का नाम है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी, जो ये दौलत खान लोधी है, ये इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई है और ये इब्राहिम लोधी को एक कायर राजा मानता था। इसीलिए दौलत खान लोधी ने बाबर को यहां पे आने का न्योता दिया था। मगर एक विशेष प्रश्न आया जो हमारे पेपर में बना, विशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ये बाबर ने लिखी है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, और कौन सी भाषा में लिखी है? तो जरूर याद रखेंगे, तुर्की भाषा में। और किसने लिखी है? लिखने का कार्य है, लिखा किसने है? तो बाबर ने लिखा है। यह जरूर याद रखेंगे आप, किसने लिखा है? बाबर ने, जो मुगल इतिहास की सबसे प्रमाणित बुक है। यह जरूर याद रखेंगे। तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी में सबसे पहले किया था किसने? तो जरूर याद रखेंगे, पाइंदा खान और अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना ने भी इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया है। यह जरूर याद रखेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद किया है मैडम बेब्रिज ने। यह जरूर याद रखेंगे। मुगल इतिहास की जो सबसे प्रमाणित बुक है, उस बुक को नाम दिया गया है तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने खुद लिखी है, तुजुक ए बाबरी। यह जरूर याद रखेंगे। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी है और बाबर ने लिखी है उसको। यह जरूर याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या आया? कितने मुगल बादशाह वो हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो जरूर याद रखेंगे, एक मुगल बादशाह बाबर था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, और एक मुगल बादशाह कौन था? तो जरूर याद रखेंगे, जहांगीर भी वो मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। जरूर याद रखेंगे, नाम है नेक्स्ट तुजुक ए जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, तुजुक ए जहांगीरी। तो दो मुगल बादशाह वो हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ये जरूर याद रखेंगे। कितने मुगल बादशाह? दो। एक तो कौन है आपके? बाबर है, तुजुक ए बाबरी, और एक जहांगीर है जिन्होंने लिखी है तुजुक ए जहांगीरी। आप कहोगे सर तुजुक ए जहांगीरी पर तो तीन व्यक्तियों ने कार्य किया है। हाँ, पहली जो 16 वर्ष की है वो किसने लिखी है? जहांगीर ने लिखी है। फिर 3 वर्ष की किसने लिखी है? तो जरूर याद रखेंगे, मोतबिंद खान ने लिखी है। और फिर लास्ट इसको समाप्त किसने किया है? तो मोहम्मद हादी ने किया है। वो मैं जहांगीर जब पढ़ाऊंगा उस समय उसकी बात करूंगा, पर आप ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आया हुआ है। तो तुजुक ए बाबरी के अनुसार भारत में बाबर को किसने बुलाया था? यह जरूर याद रखेंगे, भारत में बाबर को किसने बुलाया था? तुजुक ए बाबरी के अनुसार ये एक बुक लिखती है कि भारत में नेक्स्ट मेवाड़ के शासक नेक्स्ट राणा रतन सिंह जी ने, सॉरी राणा सांगा, सॉरी भाई सॉरी,
ठीक है। तो भारत में बाबर को किसने बुलाया है? ये तुजुक ए जहांगीरी में बाबर ने खुद लिखा है कि मेरे को भारत में आने का न्योता राणा सांगा ने दिया है। जबकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि दौलत खान लोधी जो लाहौर का गवर्नर था, उसने बाबर को भारत में बुलाया था। मगर ये एक बुक वो है जो ये कहती है कि बाबर को भारत में आने का न्योता किसने दिया है, तो जरूर याद रखेंगे राणा सांगा। ठीक है। अब जो ये तुजुक ए नेक्स्ट बाबरी है, इसके एक प्रश्न और लिखूंगा मैं, जरूर याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तुजुक ए बाबरी, जो तुजुक ए बाबरी है, क्या उसमें राणा सांगा का वर्णन मिलता है? तो जरूर याद रखेंगे बाबर ने इस पुस्तक में 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है, हिंदू शासक, और 5 मुस्लिम शासकों का वर्णन किया है, मुस्लिम शासक, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब 2 हिंदू शासक कौन से है, वो विशेष प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। इसने 2 राजाओं का वर्णन किया है, एक मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, राणा सांगा, ये जरूर याद रखेंगे। मेवाड़ के शासक राणा सांगा का वर्णन किया है, और बाबर ने अपने समकालीन दक्षिण के महान शासक, ये जरूर याद रखेंगे, दक्षिण के महान शासक, महान शासक कृष्णदेव राय का वर्णन किया है, ये जरूर याद रखेंगे। किसका वर्णन भाई? कृष्ण देव राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में काफी बार बनता है कि बाबर के समकालीन दक्षिण का महान शासक कौन था, तो बाबर के समकालीन दक्षिण का महान शासक था कृष्णदेव राय, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बातें हम पढ़ रहे हैं, इस जो बाबर की श्रृंखला का दूसरी क्लास है आज हमारी, और इस क्लास में हमने पढ़ा कि बाबर को भारत में किसने बुलाया। मेरा पहला प्रश्न, तो दौलत खान लोधी ने बुलाया था, जो लाहौर के गवर्नर थे, जो इब्राहिम लोदी को एक कायर शासक मानते थे, उन्होंने बुलाया। मगर ध्यान रखेंगे तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, इस पुस्तक के अनुसार भारत में बाबर को मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बुलाया था। इस एक पुस्तक में ये लाइन लिख रखी है, ये जरूर याद रखेंगे। क्या तुजुक ए बाबरी, जो मुगल इतिहास की सबसे प्रमाणित बुक है, क्या उसमें राणा सांगा का वर्णन है? राणा सांगा का तो वर्णन है ही है, मगर कृष्णदेव राय का वर्णन भी मिलता है, जो दक्षिण के एक महान शासक थे, उनका उल्लेख भी किया गया है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो बाबर यहां पे आए, बाबर के अटैक हमने पढ़े, और फिर डेट आती है सबसे महत्वपूर्ण डेट, नेक्स्ट याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526। ये वो ऐतिहासिक डेट जो विशेष महत्व रखती है। इस डेट में हमें पता चलता है, एक विशेष ही प्रश्न बन जाता है, कौन सा युद्ध है वो याद रखेंगे, पानीपत का पहला युद्ध। कब हुआ है पानीपत का पहला युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में बाबर ने तुलु गुमा रणनीति का प्रयोग किया मेरे दोस्तों। ये रणनीति पिछली कक्षा में मैंने बताई थी, बाबर ने किससे सीखी थी, तो जरूर याद रखेंगे, उज्बेक नेता सैबानी खान से बाबर ने ये रणनीति सीखी थी। कौन सी रणनीति? तुलुगुमा रणनीति, ये जरूर याद रखेंगे। तुलुगुमा रणनीति बोलते हैं चारों ओर से घेर कर मारना, ठीक है। और इसी युद्ध में बाबर ने उस्मानी विधि, इस उस्मानी विधि को दूसरा नाम दिया जाता है रूमी विधि।
ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, रूमी विधि क्या है सर? तो रूमी विधि है तोप सजाने की विधि, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, तोप सजाने की विधि, इसको नाम दिया गया रूमी विधि। और जो तुलुगुमा रणनीति है, चारों ओर से घेर कर, चारों ओर से घेर कर पराजित करना, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये पहला युद्ध कहलाता है जिस युद्ध में भारत में तोपों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, पहला युद्ध जिस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। दोस्तों, मैं एक मेरे दोस्त से पढ़ रहा था, उसने एक विशेष प्रश्न बनाया। प्रश्न जबरदस्त था कि बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग, बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग, तोप खाने का प्रयोग बाजोर के युद्ध में किया था, बाजोर या बहरा के युद्ध में, मगर वहां पे नेक्स्ट तोपों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, यह जरूर याद रखेंगे। पहली बार तोप खाना भारत में किस युद्ध में आया है? तो जरूर याद रखेंगे, पहली बार तोप खाना भारत में बाजोर के युद्ध में आया है 1519, ठीक है। मगर पहली बार तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ है? तो पानीपत के युद्ध में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न एक बार पढ़ने में आया है, मिला है। नेक्स्ट, हरिहर और बुक्का जो विजयनगर के थे, 1336 की कहानी है। हरिहर और बुक्का के पास भी तोप हुआ करते थे, ऐसा भी पढ़ने में हमें मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। हरिहर और बुक्का के पास भी हमें तोपों का प्रयोग मिलता है। तो पानीपत के युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था, ये जरूर याद रखेंगे। और दो प्रसिद्ध तोपची हैं, नेक्स्ट मुस्तफा और उस्ताद अली, ये जरूर याद रखेंगे। मुस्तफा और उस्ताद अली दो प्रसिद्ध तोपजी भी बाबर के पास है। तोप सजाने की विधि को बोलते हैं रूमी विधि या उस्मानी विधि कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, तुजो के बाबरी के अनुसार पानीपत विजय के बाद बाबर ने पूरे काबुल में सिक्के बंटवाए, मुद्राएं बंटवाई पूरे। नेक्स्ट, काबुल में मुद्राओं का वितरण करवाया, यह जरूर याद रखेंगे आप। काबुल के व्यक्ति बाबर को मस्त कलंदर कहा करते थे, काबुल के व्यक्ति बाबर को मस्त कलंदर कहा करते थे, यह जरूर याद रखेंगे। काबुल के व्यक्ति बाबर को मस्त कलंदर कहा करते थे, यह भी जबरदस्त प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में बन जाता है। पानीपत विजय के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण। कहां पे है काबुली बाग मस्जिद? ये जरूर याद रखेंगे, कहां पे है काबुली बाग मस्जिद? तो पानीपत में। एक आपने बाबरी मस्जिद पढ़ी होगी। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद बड़ी ही प्रसिद्ध विवादास्पद रही है, यह जरूर याद रखेंगे। बाबरी मस्जिद के बारे में कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, मीर बाकी, यह जरूर याद रखेंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर बाकी ने, ठीक है। मगर काबुली बाग मस्जिद पानीपत विजय के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह जरूर याद रखेंगे आप।
ठीक है, तो पानीपत की कहानी विशेष है और इस कहानी से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगुमा रणनीति का प्रयोग किया था। तुलुगुमा रणनीति यानी घेरकर मारा जाता है, उसे तुलुगुमा रणनीति कहा जाता है। अगर मैं थोड़ा सा चित्र बताऊं आपको तो ये जरूर याद रखेंगे। तुलुगुमा रणनीति इस तरह से होती है नेक्स्ट कि कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक खाई बना दी जाती है, उस खाई पे घास फूस डाल दिए जाते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट तोपें सजाई जाती है, ये जरूर याद रखेंगे। ये तोपें सजाई जाती है और जैसे ही तोपें सजती है उसके पीछे नेक्स्ट ये यहाँ पे अपने पैदल सेना होती है और घोड़ों की सेना होती है, ये जरूर याद रखेंगे। और सबसे अंत में यहाँ पे शासक होता है। नेक्स्ट शासक जो सबसे सुरक्षित स्थान पे होता है, शासक के पास एक दस्ता यहाँ पे होता है और एक दस्ता यहाँ पे होता है जो इनको घेरने का कार्य करता है, ये जरूर याद रखेंगे। बाबर ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि मेरे पास केवल 12,000 सैनिक थे। कितने थे? 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। नेक्स्ट ये कुछ इस तरह की कहानी लिखी जाती है। एक दल का नेतृत्व किया था बाबर के दामाद थे मेहंदी ख्वाजा ने, और एक दल का नेतृत्व किया था हुमायूं ने, ये जरूर याद रखेंगे। इस तरह से घेर कर जो हुमायूं के नेक्स्ट जो आपके इब्राहिम लोदी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ही बड़ी सेना थी, इस सेना ने सीधे अटैक किया तो आधे से ज्यादा सैनिक तो नेक्स्ट इस खाई में चले गए थे, और खाई में चले गए तो फिर तोप चलने के आदेश दे दिए थे, तोप चलने के आदेश दे दिए। तो जो इब्राहिम लोदी के जो हाथी और घोड़े थे वो कभी आग के गोलों से परिचित ही नहीं थे, तो वो जानवर थे, इधर उधर भागने लगे। इतने में क्या हुआ कि जो ये 4-4 हजार सैनिक थे, इन सभी ने उनको घेर लिया था। तो जो घेर कर मारा जाता है नेक्स्ट उसे बोलते हैं तुलुगुमा रणनीति, और जो ये तोप सजाने की विधि होती है उसको बोलते हैं, आप जरूर याद रखेंगे, रूमी विधि। ठीक है, अब विशेष प्रश्न राजस्थान के एग्जामों में एक प्रश्न बनता है, मैं जरूर याद रखता हूं। नेक्स्ट आरपीएससी, आरपीएससी में एक प्रश्न लिखा गया, एक युद्ध का वर्णन मिलता है, युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। अब बयाना का युद्ध कब हुआ है? इस युद्ध की कहानी है कि युद्ध हुआ है 1526 में। इस युद्ध में क्या लिखा गया है कि इस युद्ध में लिखा गया है कि राणा सांगा, जो राणा सांगा है, राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया। मोस्टली ये युद्ध बहुत कम पढ़ने में हमें मिलता है कि राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर दिया था, पराजित कर दिया था। इस युद्ध की कहानी हमें बहुत ही कम पढ़ने को मिलती है दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। पर ऐसा प्रश्न कभी आपके एग्जाम में बन जाए तो जरूर याद रखेंगे। बयाना की युद्ध की कहानी है, ये आपका 1526 लास्ट में हुआ था कि किस युद्ध में बाबर ने हार का सामना किया। वैसे हम हार नहीं पढ़ते हैं, खानवा युद्ध पढ़ लीजिए चाहे आप, नेक्स्ट चंदेरी युद्ध पढ़ लीजिए, घाघरा युद्ध पढ़ लीजिए, सभी युद्धों में हम बाबर की जीत ही देखते हैं। मगर एक युद्ध अगर ऐसा प्रश्न बन जाए, आरपीएससी के एग्जामों में इस तरह का प्रश्न बनता है कि किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था, तो किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया है, तो वो है बयाना का युद्ध। मगर बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है ऐतिहासिक दृष्टि से, जिस युद्ध को कहा जाता है खानवा का युद्ध। ये 1527, कौन सा युद्ध? जरूर याद रखेंगे, खानवा का युद्ध। कब हुआ है खानवा का युद्ध? 1527 में। ठीक है, ये बयाना युद्ध के बाद हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। खानवा के युद्ध में कहा गया कि बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया है। किसको पराजित कर दिया है? राणा सांगा को पराजित कर दिया है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो। अब 1, 2, 3 विशेष प्रश्न बन जाते हैं नेक्स्ट कि खानवा युद्ध से पहले या खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद युद्ध का नाम दिया है, जिहाद युद्ध का नाम दिया है, जिहाद युद्ध का नाम दिया है। जिहाद युद्ध यानी धर्म के लिए लड़े जाने वाला युद्ध, ये जरूर याद रखेंगे। और इसी खानवा युद्ध से पहले बाबर ने शराब के सारे बर्तन तुड़वा दिए थे, और शराब पीना ये जरूर याद रखेंगे, शराब पीना बंद कर दिया था, ये जरूर याद रखेंगे खानवा युद्ध से पहले। और सैनिकों पर नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, सैनिकों पर लगने वाला तमगा
तमगा कर भी बाबर ने बंद कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे, जो सैनिकों पर तमगा कर लगता था वो भी बाबर ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो एक और विशेष प्रश्न यहां से ही बन जाता है कि खानवा युद्ध के दौरान बाबर की मुलाकात नेक्स्ट रानी रानी कर्मावती से हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे, जिसे बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री कहा था। नेक्स्ट, अपनी हिंदू पुत्री कहा था। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां से कोई प्रश्न बन जाए तो। खानवा युद्ध में बाबर की मुलाकात नेक्स्ट किससे हुई, तो रानी कर्मावती से हुई। तो रानी कर्मावती को बाबर ने क्या कहा था, ये जरूर याद रखेंगे, हिंदू पुत्री कहा था। नेक्स्ट 1527 खानवा युद्ध की कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। और नेक्स्ट, इस खानवा युद्ध में बाबर का जो बाबर का नहीं, राणा सांगा का साथ दे रहे थे, जरूर याद रखेंगे, हसन खान मेवाती, ये जरूर याद रखेंगे, जो इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, राणा सांगा का साथ दिया था हसन खान मेवाती ने, जो इस युद्ध में मारे गए थे। तो ये प्रश्न अपने खानवा युद्ध से बनते हैं। पानीपत विजय के बाद बाबर ने यहां पे नेक्स्ट इब्राहिम लोदी को हराया और दूसरा किसको, राणा सांगा को हराया। मैंने बताया कि उसने राणा सांगा पर अटैक क्यों किया, तो उसने खुद लिखा है तुजुक के बाबरी में, क्या लिखा है कि भारत में आने का न्योता मेरे को किसने दिया है, राणा सांगा ने दिया है। तो ये जरूर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न हमारे अच्छे बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद में चलते हैं आपका चंदेरी युद्ध। अब जो ये चंदेरी युद्ध है, ये मध्य प्रदेश की कहानी है, ये जरूर याद रखेंगे। और ये युद्ध कब होता है, 1528 में होता है। चंदेरी युद्ध की कहानी बड़ी जबरदस्त है। कहते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने नेक्स्ट राजपूत शासक, ये जरूर याद रखेंगे, राजपूत शासक मेदिनी राय को पराजित किया था। नेक्स्ट, मेदिनी राय को पराजित किया था, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजपूत शासक मेदिनी राय को पराजित करके उनकी पुत्रियों से अपने पुत्रों का विवाह भी करवाया था। ये भी विशेष प्रश्न बन जाता है। मगर एक विशेष प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे कि चंदेरी युद्ध के बाद या चंदेरी युद्ध के दौरान, चंदेरी युद्ध के बाद बाबर ने, जरूर याद रखेंगे, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी, हार न मानने वाला, ये जरूर याद रखेंगे। गाजी किसे कहते हैं, हार न मानने वाला। तो किस युद्ध पे बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की है, और किस युद्ध पे बाबर ने, ये जरूर याद रखेंगे, जिहाद युद्ध का नाम दिया है, और किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और एक और विशेष प्रश्न नेक्स्ट, चंदेरी युद्ध में ही कहा गया नेक्स्ट कि बाबर का साथ दिया था किसने, तो शेर खान ने। किसने, शेर शाह सूरी। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इनकी कहानी भी विशेष है और मैं पढ़ा चुका हूं कि आगे वाला जो बिहार का युद्ध होगा, घाघरा युद्ध, उस युद्ध में ये महमूद लोदी का साथ देंगे। किसका साथ देंगे, महमूद लोदी, क्योंकि ये भी अफगानी थे, वो भी अफगानी थे। तो इस तरह से जरूर याद रखेंगे। मगर चंदेरी युद्ध में नेक्स्ट किसके साथ में ये थे, तो चंदेरी युद्ध में बाबर के साथ थे। कौन, नेक्स्ट शेर शाह सूरी। इनसे प्रश्न बन जाते हमारे एग्जाम में। अच्छे वाला प्रश्न आता है, कौन सा युद्ध, चंदेरी युद्ध मध्य प्रदेश में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बड़े जबरदस्त बनते हैं। चलिए उससे आगे चलें, तो जो अंतिम युद्ध है बाबर का मेरे दोस्तों, वो युद्ध याद रखेंगे, घाघरा युद्ध। घाघरा का युद्ध कहां पे हुआ, ये जरूर याद रखेंगे, 1529 में हुआ और युद्ध हुआ था बिहार में। चंदेरी का युद्ध कहां पे हुआ था, तो जरूर याद रखेंगे, चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश में हुआ है। और जो घाघरा का युद्ध हुआ है वो कहां पे हुआ है, बिहार में हुआ है, ये जरूर याद रखेंगे। इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने नेक्स्ट किसे, बिहार के शासक, जो बिहार के शासक हैं, ये जरूर याद रखेंगे, नाम है महमूद लोदी को पराजित कर दिया था। मगर विशेष प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारत या फिर ये मुगल इतिहास का पहला
पहला युद्ध जो जल और स्थल पर लड़ा गया, जो जल और स्थल पर लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस युद्ध में नौकाओं का प्रयोग किया गया था, नाव का प्रयोग किया गया था। यह जरूर याद रखें। कौन से युद्ध में? घाघरा युद्ध में। घाघरा नदी किस राज्य में बहती है? बिहार में बहती है। यह जरूर याद रखेंगे। और इस युद्ध में विशेष पर्सन शेर शाह सूरी, याद रखेंगे। शेर शाह सूरी ने किसका साथ दिया था? तो जरूर याद रखेंगे, महमूद लोधी का साथ दिया है, अफगानी का साथ दिया है। यह जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अफगानी का साथ दिया है, यह जरूर याद रखेंगे, अफगानी। ठीक है, महमूद लोधी भी एक अफगानी थे। तो इस तरह से नेक्स्ट, उसी समय तो बाबर ने हुमायूं को कहा था कि जो ये शेर शाह सूरी है, इसके माथे पर मुझे राजस्व दिखाई देता है और आगे चलकर ये हो सकता है हिंदुस्तान का शासक बन जाए, तो तुम्हें इससे सावधान रहना है, इस चालाक अफगान से। और उसी समय नेक्स्ट शेर शाह सूरी ने क्या कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं इस भारत से मुगलों को खदेड़ दूंगा। ये जरूर याद रखेंगे। तो घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, और हमने कौन सा पढ़ा? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सारे युद्ध हमने पढ़े। और लास्ट लाइन पिछली कक्षा में मैंने आपको बताई थी, आप याद कीजिए कि 26 दिसंबर 1530 को मेरे दोस्तों बाबर का निधन हो गया था। इसे पहले कहां पे दफनाया गया था? आरामबाग आगरा में। और इनकी अंतिम इच्छा को देखते हुए इन्हें नूरे अफगान नेक्स्ट काबुल में दफनाया गया था। यह जरूर याद रखेंगे। इसे इतिहास में भाग्यशाली सैनिक व अभाग्यशाली शासक कहा गया। तो बाबर से संबंधित हमारे प्रश्न बन जाते हैं। मगर एक विशेष प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि उद्यान प्रणाली, बगीचा प्रणाली या चार बाग प्रणाली, चार बाग प्रणाली भारत में कौन लेके आया है? तो जरूर याद रखेंगे, उद्यान प्रणाली, बगीचा प्रणाली और चार बाग प्रणाली का जनक भारत में मेरे दोस्तों बाबर है। ये जरूर याद रखेंगे। तो इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मुगल इतिहास की सीरीज हमने शुरू की और मुगल इतिहास के संस्थापक बाबर से संबंधित हमने आज की कक्षा में बातें की। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।